Thank you so much, everyone, for giving your respect, regards, love. I'm so excited front of you, Aarti Yadav, live connected from Jaunpur City, UP. Especially thanks CNS Captain, respected Chintu sir, Kumar Manish sir, Ranvijay sir, Sudhanshu sir, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया और यहाँ पे इस मंच पे इनवाइट किया कि मैं आपके सामने लाइव खुद को प्रेजेंट कर पाऊं। ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मेरी पूरी उड़ान टीम के लिए, मेरे अपलाइन के लिए, मेरी फैमिली के लिए, सबके लिए प्राउड की बात है कि यहाँ पर एज ए स्पीकर, एज ए इंटरनेशनल स्टेज पे खुद को परफॉर्म करना, क्योंकि आज इंडिया के तमाम कोने से लोग यहाँ पे कनेक्ट है और इंडिया से बाहर भी हमारे साथ यहाँ पे फॉरेन से भी लोग कनेक्ट हैं। इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ ड्यूसॉफ्ट, बिकॉज ऑफ माई मेंटोर। और ड्यूसॉफ्ट की वजह से मेरी जिंदगी बदली है। तो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, एक्साइटेड? यस मैम। आई एम आल्सो सो एक्साइटेड। जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मेरी फेवरेट लाइन है, सबसे पहले मैं वो डेडिकेट करना चाहूंगी। ड्यूसॉफ्ट का रंग ऐसा चढ़ गया, कोई और रंग ना चढ़ सके। ड्यूसॉफ्ट का रंग ऐसा चढ़ गया, कोई और रंग ना चढ़ सके। ड्यूसॉफ्ट नाम सीने पर लिखा, हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है, बस ड्यूसॉफ्ट ही करने का जुनून है। ड्यूसॉफ्ट ने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब। ड्यूसॉफ्ट सिस्टम में आकर जाना मैंने अपनी जिंदगी का मकसद। ड्यूसॉफ्ट की जय हो सदा, ड्यूसॉफ्ट की जय हो सदा, ड्यूसॉफ्ट की ड्यूसॉफ्ट की जय हो। क्योंकि ड्यूसॉफ्ट की वजह से तो आज हम आप मिल पा रहे हैं। मैं ड्यूसॉफ्ट के बिना अपनी लाइफ की तो कल्पना भी नहीं कर सकती, क्योंकि ड्यूसॉफ्ट ने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है। ड्यूसॉफ्ट की वजह से मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और आज अगर आप हमसे बातें कर पा रहे हैं, मुलाकात कर पा रहे हैं, तो ये ड्यूसॉफ्ट की वजह से तो है। और कहीं ना कहीं इस ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री में आगे बढ़ने में अगर किसी ने सहयोग किया है तो मेरी फैमिली ने किया है। तो सबसे पहले मैं थैंक्स करती हूँ उस परम पिता परमेश्वर का, जिनकी वजह से हम सांसें ले पा रहे हैं, ईश्वर जिसकी वजह से ये स्वर चल रहा है। और स्पेशल थैंक्स करती हूँ अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने इतने अच्छे परवरिश हमें दी, इतने अच्छे संस्कार दिए, जिनकी वजह से मेरे अंदर ये जज्बा है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और साथ में थैंक्स करती हूँ अपने लविंग हस्बैंड का, उड़ान कैप्टन रिस्पेक्टेड मिस्टर केपी यादव, जो हमेशा मुझे करेज करते हैं कि आप कर सकती हैं, आप करिए, मैं आपके साथ हूं। फैमिली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और टीम का मतलब ही होता है ना, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अगर हम टीम के साथ वर्क करेंगे तभी अचीव कर सकते हैं। और आज मेरी लाइफ में जो कुछ भी अचीवमेंट्स हुई हैं, बिकॉज ऑफ टीम। और अगर आप भी अपने लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, आपको भी टीम को बनाना होगा। क्योंकि मैंने भी टीम को बनाया, तभी आज आप हमारे साथ लाइव कनेक्टेड हैं। अगर आज हमारे साथ टीम नहीं होती, ड्यूसॉफ्ट नहीं होता, तो आप हमारे साथ नहीं होते। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज आप सभी लोगों से मुलाकात करके। लेकिन आज आप जिस तरीके से मुझे देख रहे हैं, आज से कुछ साल पहले मैं ऐसे नहीं थी। आप ये मेरी बचपन की तस्वीर देख पा रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में, जब मैं 7th क्लास के स्टूडेंट थी। ये मेरी तब की तस्वीर है। और उस समय इस तस्वीर को देखने के बाद कोई ये नहीं कहता था कि ये लड़की ऐसा कुछ कर जाएगी, लेकिन मेरे सपने बड़े थे। मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। 4 बहन 1 भाई, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची, बड़े पापा बड़ी मम्मी, एक ज्वाइंट फैमिली में पली बड़ी। इंडिविजुअल फैमिली की बात करूं तो मैं 4 बहन 1 भाई, मम्मी पापा दादा दादी, इतने लोग साथ में रहते थे। और इस तरीके से हमारा घर हुआ करता था। गांव में कैसा घर होता है? छप्पर छान, सब लोग जानते हैं ना, जो एक दिन में तैयार हो जाता है। सुबह अगर शुरू करेंगे तो शाम तक तैयार। ऐसे घर में हम रहते थे, छप्पर वाले मकान में रहते थे। बचपन से ही मुझे शौक था कि मैं ऐसा ड्रेस पहनूं
जिसपे मुझे डेली टाई लगाना पड़े, शूज पहनना पड़े। और ऐसे स्कूल में मैं पढ़ी बचपन में, उसे स्कूल भी नहीं कह सकते, उसे आंगनवाड़ी कहेंगे। और आज के समय में तो आंगनवाड़ी भी अपडेट हो गया। गांव में पढ़े बगीचा जिसे आप कह सकते हैं, जहां पे पंजीरी मिलती थी। हम लोग इसलिए पढ़ने जाया करते थे कि जब दोपहर की छुट्टी होगी तो हमें वहां से पंजीरी मिलेगी, वहां पे पढ़े। फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन हुआ। फिफ्थ तक तो ऐसी पढ़ाई हुई कि कोई स्कूल बैग नहीं, कोई यूनिफॉर्म नहीं, घर के ही ड्रेस में चले जाना, कोई स्लीपर नहीं, कोई शूज नहीं। क्यों? क्योंकि गांव का ही स्कूल था। रूम से निकलो और दौड़ते हुए, अगर कहते नहीं कि स्कूल की बेल बजती थी तो ये होता था कि मास्टर की क्लास में आ जाएंगे, जल्दी से भागो। मतलब हमारे घर से स्कूल पहुंचने में ओनली 2 से 3 मिनट लगते थे। हम लोग इतना तेजी से खेत के रास्ते से दौड़ के चले जाते थे। और पहली बार 6 क्लास में मैंने टाई लगाया। ऐसे स्कूल में, ऐसे माहौल में मैं पली बड़ी, आगे बढ़ी। और मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं अपने फादर के साथ 8 साल बिजनेस कर चुकी हूँ। और जो स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे हैं, अगर आप बैकग्राउंड को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ऑडियो कैसेट, मोबाइल, क्योंकि मेरा इसी का शौक था। उस शॉप को मैं, मेरे फादर साथ में रन करते थे। 8 साल मैंने अपने फादर के साथ उस शॉप में लगाए। जब मैं क्लास 3rd में पढ़ती थी तभी से मैंने दुकान पे बैठना शुरू कर दिया, और अपनी पढ़ाई के साथ साथ पापा का बिजनेस में भी सपोर्ट करती थी और घर का भी कामकाज देखती थी। और जब ड्यू शॉप में मैं आई तो फिर दुकान तो आगे थी, उसके जस्ट आगे ही मैंने ड्यू शॉप का भी एक फ्लैक्स लगा दिया, और उसमें बस इतना ही लिखवाया, ड्यू शॉप योर पार्टनर फॉर लाइफ आरती यादव, आईटी एडवाइजर। अपनी एक फोटो लगा दी और वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जब मेरी ड्यू शॉप की जर्नी स्टार्ट हुई। और कहते हैं कि तस्वीरें बदलती हैं। हम कहते हैं जब गांव की बात होती है तो हम पशुओं से तो दूर नहीं रह सकते, खेत खलियान से दूर नहीं रह सकते। मैं भी किसान परिवार की बेटी हूँ। हमने हर काम को किया है। पशुओं को चारा डालना, उनके लिए खिलाना, उनका ध्यान रखना, खेतों में काम करना, धान लगाना, कटाई करना, बुआई करना, निराई करना, हर काम को हमने किया है। क्यों? क्योंकि किसान परिवार की बेटी हूँ। और जब ड्यू शॉप में रजिस्ट्रेशन की बात आई, जिस दिन मैंने ड्यू शॉप का प्लान देखा, उसमें मुझे डॉक्यूमेंट्स में बताया गया कि ये लगेगा, फोटो लगेगा और आपका आइडेंटिटी कार्ड लगेगा। उस समय की ये पहली तस्वीर है जिस दिन मैंने ड्यू शॉप को प्लान देखा, और इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी, अब तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। और ये वही तस्वीर है जो मेरे ड्यू शॉप के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लगा, और मैंने जाके क्लिक करवाया था। उस समय मोबाइल नहीं था, स्टूडियो में जाके क्लिक करवाया, और वो तब की तस्वीर है। तब से अब में कितना बदलाव आ चुका है। और ये वही ऑफिस है, वही टेबल है जहां से मेरी लाइफ में ड्यू शॉप की जर्नी स्टार्ट हुई। यही वो चेयर है, यही वो टेबल है जहां पे मैंने ड्यू शॉप के पेमेंट को दिया और शुरुआत किया। और मेरे साथ मेरे ब्रदर बैठे हुए बगल में एक्साइटेड, दीदी कुछ कर रही है लैपटॉप पे। ये मेरा लैपटॉप नहीं है, ऑफिस का लैपटॉप है। तब तो मैं ड्यू शॉप में स्टार्टअप की थी। जब स्टार्ट की थी तब कुछ भी नहीं था। आप देख पा रहे हैं ड्यू शॉप की इनवाइस जब मैंने शुरुआत किया था। 27 जुलाई 2013 ड्यू शॉप में मेरा पहला कदम, जब मैंने शुरुआत किया। और जब से मैं ड्यू शॉप में हूं तब से मैंने अपने मोबाइल नंबर को कभी चेंज नहीं किया। आज भी वही मेरा मोबाइल नंबर है, और ड्यू शॉप से पहले से मैं वो नंबर यूज कर रही हूँ। अभी तक वो मेरा नंबर चलता है, जिसके माध्यम से आप हमें यूट्यूब पे भी कांटेक्ट करते हैं। यूट्यूब पे भी वो नंबर है। कैसी थी मैं? बिल्कुल जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हूँ ऐसी ही मैं थी। 28 सितंबर 2013 पहली बार विज्ञान परिषद प्रयागराज में सेमिनार हुआ। वहां पे मैं गई, मैंने पूरे सेमिनार को देखा, और लास्ट में वहां पे बुलाया गया कि ऐसे कौन से लोग हैं जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सपने पूरा करना चाहते हैं, जिन्हें कॉन्सेप्ट समझ ना चुका, डिसीजन ले चुके हैं। उसमें मुझे तो पता ही नहीं था कि हाँ वो न्यू गेस्ट को वहां पे बुलाया जा रहा है। मैं भी स्टेज पे चली गई, और कोई तो स्टेज से उतारता नहीं, मैं भी अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए एक्साइटेड हुई। मेरे हाथ में पहली बार माइक था, पहली बार मैं स्टेज पे बोल रही थी, एकदम डरी डरी सी, सहमी सहमी सी।
और उस हॉल में मेरे कजन ब्रदर, मेरे फादर बैठे हुए थे, क्योंकि मैंने उन्हें इनवाइट किया था कि पापा मुझे एक ऐसा प्रोग्राम मिला है जहां से मेरी जिंदगी बदल सकती है। पापा बोले ठीक है करो। हमने कहा नहीं, आपका आना जरूरी है, क्योंकि हर काम को मैं खुद करती थी। पेरेंट्स मीटिंग हो फिर भी अकेले ही जाके हैंडल करना। क्यों? क्योंकि पापा शॉप पे बिजी रहते थे, टाइम नहीं होता था। स्कूल कॉलेज का कोई भी वर्क होता था, हमें अकेले ही हैंडल करना होता। सिस्टर ब्रदर के लिए अगर स्कूल से कॉल आता था गार्जियन को, तो मुझे ही जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि मैं बड़ी बहन थी। तो डी शॉप के लिए मैंने जिद की, नहीं पापा, इतने दिन तो मैंने आपकी मान ली, आपने टाल दिया, लेकिन इस बार आपको आना ही पड़ेगा। पापा ने भी सोचा कि हाँ, मैंने कभी जिद नहीं की, अगर मैं इतना कह रही हूँ तो जरूर जाना चाहिए। और मेरे फादर उस समय वहां पे बैठे थे। मैंने डी शॉप का जब पहला सेमिनार अटेंड किया आफ्टर ज्वाइनिंग, तब तक मैंने घर वालों को इन्फॉर्म नहीं किया था कि मैंने डी शॉप ज्वाइन किया था। बस ये कहा था कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां से मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, उसी का प्रोग्राम आज हो रहा है, सीनियर लीडर्स आ रहे हैं, आपको आना है, मीटिंग में आना इंपॉर्टेंट है। पापा बोले ठीक है। मैं मछली शहर जौनपुर की रहने वाली, और जहां पे सेमिनार हो रहा था यहाँ से 100+ किलोमीटर, लेकिन पापा गए किसके लिए? अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उनकी बेटी को सपने पूरे करने का प्लेटफॉर्म मिल चुका था। और डी सब का ये जब स्टार्ट कर दिया, मैंने सीखना शुरू किया, जैसे अभी एज अ फ्रेशर लेवल पे एंट्री करते तब की तस्वीर, जब मेरा 9 सेल हुआ, माइल हुआ, प्रीमियर हुआ, डिप्लोमेट हुआ, एम्बेसडर की तरफ आगे बढ़ रहे, ऐसी तस्वीरें बदलती गई। जो लोग पहली बार यहाँ पे स्क्रीन पे कनेक्टेड है, आज वो स्क्रीनशॉट कर लेंगे इस लाइव वेबिनार का। जब मैं पहली बार जिस सबको देखा तब मैं कैसा था, तब मैं कैसी थी, और जब एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे ना, इस तरीके से आपकी भी तस्वीरें चलेंगी। टी शॉप में जब मैंने वर्किंग स्टार्ट किया, तो ऐसा नहीं कि जैसे आपने सक्सेस स्टोरी का वीडियो देखा होगा, डायरेक्ट सफारी पे नहीं। स्टार्टिंग जो जर्नी रही वो स्कूटी के माध्यम से ही रही। गांव गांव, शहर शहर, गली गली जाकर के स्कूटी से ड्यू शॉप का घर घर हमने प्लान किया है, क्योंकि मेरे अंदर वो जज्बा था। मैं हमेशा एक लाइन कहा करती थी, और जो मेरी अपलाइन, उस लाइन के माध्यम से मुझे मोटिवेट किया करते थे कि आरती, लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, पहुंचा दो घर घर में ड्यू शॉप, बगावत हो तो ऐसी हो, बगावत हो तो ऐसी हो। तो मैं ड्यू शॉप का बैग लेकर के और अपनी एक्टिवा लेकर के इस तरीके से घर घर जाकर के ड्यू शॉप का प्लान किया करती थी। और मेरे मेंटोर ने बताया कि जब तक लक्ष्य को लिखोगे नहीं तब तक पूरा नहीं होगा। हमने लक्ष्य को लिखा। स्टार्टिंग में जो मेरे छोटे छोटे ड्रीम्स थे, उन सारी ड्रीम्स को मैंने आज से कंप्लीट किया। उसे आज के समय में मुझे रियलाइज होता है कि वो मेरे ड्रीम्स नहीं, वो मेरे नीड्स थे। जब मेरे ड्यू शॉप का पहला पेमेंट आया 2000 रुपए, तो सबसे पहले मैंने मोबाइल लिया। क्यों? क्योंकि इससे पहले मेरे पास मोबाइल तो था, ऐसा कीपैड मोबाइल था कि अगर मोबाइल नीचे गिरता ना, तो फिर उसका ढक्कन खुल जाता, बैटरी अलग रबड़ लगा के चलाते थे, कई बार प्रेस करने पे तो वो ऑन होता था। और आज पहली बार मैं उस हैंडसेट को आपको दिखाने भी जा रही हूँ कि जो मैंने अपनी पहली कमाई से ली थी। यही वो मोबाइल जिससे मैं लोगों को कांटेक्ट इनवाइट किया करती, जिससे लाइफ में बदला। अब ये मोबाइल चलता नहीं है क्योंकि इसकी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये मेरी पहली कमाई है, फर्स्ट अचीवमेंट बिकॉज ऑफ ड्यू शॉप। तो हमेशा मैं इसे अपने पास रखती हूँ। स्टेप बाय स्टेप अचीवमेंट्स होते गए। स्कूटी लिया, स्मार्टफोन लिया, और कहते हैं कि वर्किंग के लिए कार चाहिए, जब साथ में टीम भी जाए, टीम के साथ हमें फॉलो करना, प्लान करना है, तो वर्किंग कार भी हमने लिया। उसके बाद टैबलेट लिया, लैपटॉप लिया, साथ में और भी जरूरत पड़ने लगी तो एक और टैबलेट ले लिया। स्कूटी पुरानी हो रही थी, 3G थी, तो नया मॉडल अपडेट हो चुका था, एक्टिवा स्कूटी 5G ले लिया। ये मेरी छोटे छोटे ड्रीम थे स्टार्टिंग टाइम में, जो मैंने ड्यू शॉप से कंप्लीट किए। और कहते नहीं कि लेडीज आर बिग ड्रीमर फॉर ज्वेलरी। हर लड़की का सपना होता है कि उसके पास अच्छे अच्छे ज्वेलरी हो, गोल्ड हो। तो ड्यू शॉप से मैंने इस ड्रीम को भी कंप्लीट किया। और जब मैं ड्यू शॉप की जर्नी स्टार्ट की थी,
उससे पहले की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया मैं अपने फादर के साथ 8 साल बिजनेस कर चुकी हूँ और 3 साल मैं टीचिंग प्रोफेशन में भी रही। और जब मैं टीचिंग कर रही थी उस समय जब भी मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती थी और मुझे सिग्नेचर करना होता था कि टुडे आई एम प्रेजेंट, टीचर को अटेंडेंस देना होता है ना डेली, तो जब मैं रजिस्टर पे सिग्नेचर करने के लिए जाती थी डेली, तो मैं इस चेयर को देखती थी, काश मैं भी इस चेयर पे बैठूं। कभी कभी तो ऐसा होता था कि हम लोग अगर ऑफिस में बैठ भी जाते थे तो एमडी आके डांट लगा जाते थे, क्लास खाली है, आप लोग यहाँ पे गपशप कर रही हैं, बच्चों को कौन देखेगा, क्लास लेना है, सब्जेक्ट छूट रहा है, वो टीचर नहीं है तो क्या हुआ, आप जाके देख लीजिए, बच्चे से पूछ लीजिए, आपका पीरियड नहीं है तो क्या हुआ। मतलब बैठने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। और जब जब सिग्नेचर करने जाती थी उस चेयर को देखती थी, काश मैं भी इस चेयर पे बैठूं, हमेशा काश रहता था। बट ड्यू ऑफ में आकर के आज उसी चेयर पे बैठी हूं, मैं आपसे बातें कर रही हूँ बिकॉज ऑफ ड्यू ऑफ। बचपन में जब मेरे गांव में ना हवाई जहाज ऊपर से ऐसे उड़ान भरता था, तो जब हम कुछ खा पी रहे होते थे, जैसे ही हवाई जहाज का आवाज सुनते थे थाली छोड़ करके भागते थे, मम्मी मम्मी एरोप्लेन जा रहा है, हम भी इसमें बैठेंगे। मम्मी कहती थी हाँ इसीलिए कहते मन लगा के पढ़ाई करो, बैठोगी बैठोगी एक दिन। वो तब मैं किया करती थी जब मुझे ये नहीं पता था कि एरोप्लेन में कैसे बैठा जाता था, उस पर कौन बैठता था। बचपन में तो कुछ नहीं पता होता है कि बड़े लोग छोटे लोग, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, इंटर ग्रेजुएशन तक पहुंच गई, इवन हाई स्कूल के बाद भी कभी नहीं दौड़े। जब बहुत छोटे थे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास तक, तभी मैं दौड़ती थी। क्यों? क्योंकि पता हो चुका था कि एरोप्लेन में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अपने आसपास की जिंदगी को देख करके उसी से कॉम्प्रोमाइज कर रही थी कि ये मेरे लिए नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए है। पर ड्यू शॉप में आने के बाद उन सपनों को चिंगारी लग गई कि यस, यहां से मैं उड़ान भर सकती हूँ, अपने लाइफ में रॉक कर सकती हूँ। और वही हुआ कि जो लड़की स्टूडेंट लाइफ में अपनी डिस्ट्रिक्ट को भी पूरा विजिट ना की हो, केवल मौसी का घर, बुआ का घर और ननिहाल यहीं तक गई हो, और इंटर तक अपने गांव में, अपनी तहसील में, अपने थाने के आसपास ही गुजार दी हो, वो लड़की क्या सोच सकती है कि फॉरेन टूर करेगी? नहीं सोच सकती। लेकिन ड्यू शॉप की वजह से एक सोच बनी, 7 समंदर पार। जब ड्यू शॉप में मैंने फॉरेन टूर को अचीव किया तो मेरे सपनों को तो पर लग गए हैं कि अब मैं हर सपने को साकार कर सकती हूँ। हर किसी की शादी होती है तो कोई, हमारे गांव में ऐसा रिवाज होता है कि जाते हैं दर्शन कराते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में जाते हैं, साथ में फैमिली वाले भी जाते हैं। अब फैमिली वाले जाते हैं तो वो न्यू कपल्स आपस में बात भी नहीं कर सकते, क्यों? नई नई शादी हुई है, संकोच होता है। बट मुझे ये बताते हुए प्राउड हो रहा है कि आफ्टर मैरिज ड्यू शॉप में हमारी जो अचीवमेंट्स हुई, मैं और मेरे हस्बैंड अपना हनीमून सेलिब्रेट किए थाईलैंड में बिकॉज ऑफ डिसीजन, जो हर लड़की का सपना होता है कि वहां जाके एंजॉय करें, और हमने एंजॉय किया। 1 सप्ताह हमारे लिए, मेरी लाइफ का वो गोल्डन टाइम था, फॉरेन टूर। इतना ही नहीं, आपके सामने वही लड़की बोल रही है जो कभी अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में फर्स्ट नहीं आई। फर्स्ट डिवीजन आया, फर्स्ट पोजीशन नहीं आया, हमेशा एवरेज स्टूडेंट बनकर रह गई। लेकिन बिकॉज ऑफ ड्यू ऑफ इंटरनेशनल स्टेज पे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी एमडी सर के हाथों, रिस्पेक्टेड अनुराग सर के हाथों, एज अ आइडल ऑफ ड्यू ऑफ का अवार्ड मुझे मिला। इट्स माई फादर प्राइड, माई फैमिली प्राइड, माई टीम प्राइड। एक दिन था कि मैंने इसको पाने के लिए सपना देखा था। 23 अक्टूबर 2013 जब मैं ड्यूसॉफ्ट में ज्वाइन की थी, उसके बाद ही वहां पे ड्यूसॉफ्ट के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का इनविटेशन आया और मैंने डिसीजन लिया कि मैं भी दिल्ली जाऊंगी। और तब तक मैं दिल्ली कभी नहीं गई थी, मैंने कभी मेट्रो नहीं देखा था, कभी मैं मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट नहीं गई थी। पहली बार मैं ट्रेन पे बैठी थी, आपको हंसी आएगी, जी हाँ,
22 अक्टूबर 2013 मैं अपनी लाइफ में पहली बार ट्रेन पे बैठी और दिल्ली गई बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट। और वहां पे जाके मैंने जब ड्यू सॉफ्ट का समंदर देखा, हजारों लोगों की भीड़, और आज मुझे प्राउड हो रहा है उनका नाम लेते हुए, जिनको देख करके मैंने ड्रीम सजोया। सीएनएस के कैप्टन रिस्पेक्टेड चिंटू सर, रणविजय सर, कुमार मनीष सर, सुधांशु सर, जब इन सब पर्सनालिटीज को मैंने स्टेज पे देखा परफॉर्मेंस करते हुए, स्पीच देते हुए, उसी दिन मैंने सपना बना लिया कि आज यहाँ पे रिकॉग्निशन सेरेमनी है, लोगों को अवार्ड मिल रहा है, मैं भी एक दिन इस स्टेज पर आके अवार्ड लूंगी, एमडी सर के हाथ से लूंगी। और वो मेरा सपना पूरा हुआ जस्ट आफ्टर 5 ईयर। 23 अक्टूबर 2013 को मैंने ड्रीम देखा था, 24 अक्टूबर 2013 को मैंने ड्रीम देखा था, क्योंकि 2 दिन का प्रोग्राम था। और 23-24 अक्टूबर 2018 को मेरा सपना पूरा हो चुका था। 24 अक्टूबर 2018 को मिडनाइट मैं ऑन द स्टेज थी, और उस समय जो खुशी थी ना, उसका ठिकाना नहीं था। सॉन्ग तो आप हमेशा सुनते होंगे ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे जमाना है पीछे, तो मेरे सपनों को भी वही पर लग चुकी थी। हमने किया है आइडल ऑफ ड्यू सॉफ्ट। एक एवरेज लड़की कभी नहीं सोच सकती थी, लेकिन ड्यू सॉफ्ट ने इसे साकार किया। जो लड़की अपने गांव से चलकर दूसरे शहर, दूसरे डिस्ट्रिक्ट पढ़ाई करने जाती है, इस सोच के साथ जाती है कि 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए तो बहुत है, इससे ज्यादा मैं नहीं सोचती थी। मैं अपने मछली शहर जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से संगम सिटी प्रयागराज यही सोच करके गई थी, मुझे कंपटीशन की तैयारी करना है, क्वालिफाई करना है और जॉब लेनी है। कितने की जॉब लेनी है? 10 से 15 हजार की। लेकिन ड्यू सॉफ्ट में आने के बाद जो मैंने फिगर देखा, इन अ वीक 1.5 लाख रुपीज औकात से मेरे बहुत ज्यादा था। हम ये सोचते थे कि साल भर में इतना कमा ले तो बहुत है, लेकिन एक वीक में ये ड्यू सॉफ्ट ने कंप्लीट किया। और जब मेरे ड्यू सॉफ्ट में अचीवमेंट्स में मैंने कैप को हिट किया, जब मैंने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, बहुत ढेर सारे लोगों ने कमेंट्स किया गुड जॉब। फिर मैंने भी रिप्लाई किया विच जॉब प्रोवाइड 1.5 लाख रुपीज इन अ वीक। फिर लोगों का रिप्लाई नहीं आया, लेकिन ड्यू सॉफ्ट देता है कि आप यहाँ पे लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं। हर किसी का सपना होता है कि लग्जरियस एंजॉयमेंट करें। आज मेरे लिए मेरी कार, मेरी स्ट्रो, मेरी टाटा सफारी चलता फिरता घर है। जब लॉन्ग ड्राइव पे होते हैं, जब रेस्ट करने का दिल करता है, अच्छी प्लेस जहां पे आ जाते हैं, क्या करते हैं, बस अपनी सीट को थोड़ा सा पीछे करते हैं और आराम से लेट जाते हैं और रेस्ट कर लेते हैं। ये मेरा चलता फिरता घर है, मेरे सपनों का घर है, और बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि एक लड़की की जब डोली घर से उठती है, उसे कार में बिठा दिया जाता है, वो अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन आज भी 90% देखा जाए तो महिलाएं अपनी शादी में ही पहली बार कार पे बैठ पाती हैं, उसके बाद तो उन्हें ऑटो का सफर, बाइक का सफर, बस का सफर, जीप का सफर, धक्के वाली लाइफ को सहना पड़ता है। बट मैंने ये डिसीजन लिया था, मेहनत कितनी ही क्यों ना करनी पड़े, अगर एक बार 4 व्हीलर पे बैठ गए तो फिर परमानेंट बैठे रहना है। और उस दिन से लेकर के आज के दिन तक कभी ऐसा सफर नहीं करना पड़ा, बस का, जीप का, ऑटो का। आज ये मेरा चलता फिरता घर है, जिससे हम एंजॉय करके अपने सपनों को साकार करते हैं। ड्यू सॉफ्ट की वजह से मेरी लाइफ में उड़ान भरने का मौका मिला। उड़ान, एक सफर जमीन से शिखर तक, कि हम सब अपनी जिंदगी में आए हैं जमीन पे, लेकिन हमारा जो सफर है शिखर तक हमें पहुंचना। और ये हमारा यूट्यूब चैनल उड़ान, एक सफर जमीन से शिखर तक। जिस लड़की को फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नियर डियर्स के अलावा कोई भी ना जानता हो, आज बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट हजारों लोगों में पहचान बनी है। ये एक फैसला ही तो था।
ये एक डिसीजन ही तो था। आज आप इतना एक्साइटेड थे आज के प्रोग्राम के लिए, तो कहीं ना कहीं बहुत ढेर सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो देख। अभी शशिकांत सर ने बताया कि इवन मेरी टीम भी फॉलो करती है, यूट्यूब पे सुनती है। अगर ड्यू सॉफ्ट मेरी लाइफ में नहीं होता तो क्या आप मुझे सुनते? नहीं सुनते। ड्यू सॉफ्ट की वजह से ही उड़ान की पहचान है, ड्यू सॉफ्ट की वजह से मेरी पहचान है। ये सारी अचीवमेंट्स मैं आपको बताते जा रही हूँ। अच्छा तो बहुत लग रहा है, फ्रेंड तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या आप बैक को भी देखना चाहते हैं? यस मैम। ये यही लाइफ है उधेड़ बुन। जब हम लाइफ में सक्सेस होते हैं, कामयाब होते हैं, हमारी लाइफ शाइन करती है, तो फ्रंट तो सबको दिखता है, लेकिन जो बैक देख पाएगा ना, वही अपनी लाइफ में कामयाब होगा। बैक से ही सीख पाएगा कि हमें फ्रंट पे कैसे आना है। अभी सब कुछ आपको अच्छा लग रहा था, लेकिन ड्यू सॉफ्ट वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको धैर्य रखना पड़ेगा। किस तरीके से धैर्य रखना पड़ेगा? आप देख पा रहे हैं स्टार्टिंग में मेरी जो ड्यू सॉफ्ट की जर्नी रही बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रही, क्योंकि आज से 8 साल पहले ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बताना मतलब लोहे के चने चबाना। कोई भी नहीं सुनता था। जब हम पेपर पे प्लान किया करते थे, लोग पेज उठा करके मुंह पे फेंक दिया करते थे। अभी ऑनलाइन नहीं होने वाला, किन सब चक्करों में पड़ गई, ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती गई। लोग बहुत कुछ समझाते थे, लेकिन आज ये बात कहते हुए प्राउड हो रहा है, प्रोडक्ट बेस पे तो लाखों कंपनियां हैं प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ड्यू सॉफ्ट पूरे भारत देश में इकलौती संस्था है, इकलौती। और कोई नहीं है इसका टक्कर में। क्यों पड़े हैं आप चक्कर में? कोई भी नहीं है ड्यू सॉफ्ट के टक्कर में। और आज कोरोना के टाइम में साबित हो चुका है कि ड्यू सॉफ्ट इज द बेस्ट। जी हाँ, ड्यू सॉफ्ट वो प्लेटफॉर्म है कि कोरोना के टाइम में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। कैसी भी सिचुएशन आई फिर भी ड्यू सॉफ्ट चल रहा था। हर जगह लॉकडाउन लगा था, हर जगह बंदी थी, लेकिन ड्यू सॉफ्ट लहरा रहा था फ्लैग की तरह। क्यों? क्योंकि ड्यू सॉफ्ट ऑनलाइन बेस्ड एजुकेशन है, ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आज हम सब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मोस्टली यूपी बिहार सबसे ज्यादा इस समय स्क्रीन पे है। क्या ऐसा पॉसिबल था कि चंद सेकंड में यूपी बिहार एक साथ हो जाए? लेकिन आज यूपी बिहार एक साथ हुआ है, तो कैसे? ऑनलाइन के माध्यम से हुआ। ड्यू सॉफ्ट में जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, अब मैं अब बैक देखिए, फ्रंट तो आपने बहुत देख लिया, कैसे कैसे पेमेंट आए। और घर वाले भी कहीं कहीं कहते थे कि क्या वाकई में ड्यू सॉफ्ट में करियर है, क्या वाकई में तुम आगे बढ़ जाओगी, क्या कर लोगी? बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थे। 27 जुलाई 2013 मैंने ड्यू सॉफ्ट स्टार्ट किया। 24 अगस्त 2016 ड्यू सॉफ्ट में मैंने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट किया। 3 साल 1 महीने 7 दिन और ड्यू सॉफ्ट से इंसेंटिव बना 30,000। टैक्स कटने के बाद 26,300। अगर इसे मंथली में डिवाइड करेंगे तो 710 रुपए पर मंथ, और पर डे में डिवाइड करेंगे 23 रुपए पर डे। माय डियर ड्यू सॉफ्टियन, इतने में तो मजदूर भी काम नहीं करता है। अगर आज के समय के मजदूर भी मजदूरी करता है ना, शाम तक उसके जेब में अगर लेबर है तो 300 रुपए आ जाते हैं। मिस्त्री है तो फिर भी उनके जेब में 500-700 रुपए एक दिन के आ जाते हैं। फ्रंट तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बैक, ये है ड्यू सॉफ्ट की जर्नी। लेकिन फिर भी मैं ड्यू सॉफ्ट में क्यों रुकी रह गई? क्योंकि मेरे सपने थे। 3 साल मैंने धैर्य तो रख लिया, लेकिन उसके बाद मैंने कसम खा ली कि मुझे करने में इतना टाइम लगे, मेरी टीम को इतना टाइम नहीं लगेगा। और वही हुआ, मुझे टाइम लगा, मेरी टीम ने बहुत ही फास्ट अचीवमेंट किया, उनके साथ हमने लग के कराए। और आज ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने, किसी ने 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में माइल कंप्लीट किए। 1 साल तो क्रॉस किया ही नहीं जिन्होंने सबमिशन में काम किया है। आज जितने भी फ्रंट पर लीडर्स हैं उड़ान टीम में, सबकी माइल 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, मैक्सिमम 6 मंथ में कंप्लीट हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि हाँ, हमारा बैक ऐसा, लेकिन हमें अपनी टीम का भी बैक और फ्रंट दोनों अच्छा करना है। और जिस लड़की को 30,000 रुपए के लिए 3 साल इंतजार करने पड़े, और वो 3 साल
लर्निंग का वो डेडिकेशन था, मैंने ड्यू शॉप में कंप्लीट किया। कि आपने देखा ना कि 1.5 लाख रुपीस इन अ वीक, बट ये मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ, लक समझती हूँ, पेरेंट्स की ब्लेसिंग समझती हूँ कि एक दिन वो भी आया कि मैं ड्यू शॉप में एक सप्ताह में 2,10,000 रुपए इन अ वीक अर्न किए थे। स्क्रीन आपके सामने है, पासबुक आपके सामने है, बिकॉज ऑफ ड्यू शॉप। ये धैर्य का कमाल था, क्योंकि कहते ना कि सब्र का फल मार्केट में नहीं मिलता है, परिश्रम का फल मार्केट में नहीं मिलता है, उसे बस आप फील कर सकते हैं। ये था 3 साल धैर्य का कारण कि जो ड्यू शॉप में बताया जाता फिगर उसको मैं क्रॉस कर पाई, 2,10,000 विद इन 1 वीक। लोग कहते हैं कि इतना आसान नहीं है। आसान सब कुछ है, आपके मानने और खाने के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कहते हैं ना, हर कोई सपना देखता है कि हाँ हमें इनकम मिल जाए। अभी ड्यू शॉप में प्लान आपको भी बताया जा रहा है ना, आपको भी लग रहा होगा कि हाँ ये पेमेंट तो मुझे भी आनी चाहिए। जब मैं ड्यू शॉप में जर्नी स्टार्ट की थी ना, मेरी जो जर्नी थी, मेरी जो शख्सियत थी ना, वो सेम उसी तरीके से थी। आप क्या देख पा रहे हैं, मेरे हाथ में एक कैंडल है, और कौन सी कैंडल है? एक नॉर्मल कैंडल है। ड्यू शॉप से पहले आरती ऐसी ही थी, नॉर्मल कैंडल। और ड्यू शॉप में जब आते हैं तो वो कैंडल बर्न हो जाता है, जल जाता है, जिस तरीके से कैंडल अभी जल रहा है। लेकिन जब सपने यहाँ पे दिखाई देते हैं और ये खुद को विश्वास हो जाता है कि 100% यहाँ से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, उन सपनों में बारूद भर आ जाता है। और अगर मैं ड्यू शॉप में इतने सालों तक टिकी रही, जब मेरे सामने चैलेंजेस थे, तो उसका एक ही रीजन था, मेरे सपनों के अंदर भी बारूद लग। क्योंकि जब मैं वर्क कर रही थी, लोग ये कहते थे कंपनी भाग जाएगी, पैसे नहीं आएंगे, पापा किसानी करते हैं, छोटी सी दुकान करते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि उसे भी गिरवी रखना पड़ जाएगा। तो अभी सब कुछ आराम से चल रहा है ना, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इन सब चक्करों में ना पड़ो, बर्बाद हो जाओगी। यही समय है, करियर के ऊपर फोकस करो। बहुत कुछ समझाते थे, ना जाने क्या क्या बातें कहते थे, और खासकर गर्ल्स के लिए इतना ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। लोग कहते हैं क्या बेटी की कमाई खाएंगे क्या, लोग ना जाने क्या क्या कहते थे। तो ड्यू शॉप में आने से पहले मैं नॉर्मल कैंडल थी, और ड्यू शॉप में भी बहुत ढेर सारे लोग आते हैं नॉर्मल कैंडल। लोग कहते हैं कंपनी नहीं चल रही, ऐसा कुछ, बहुत ढेर सारी बातें करते हैं, उनको सपनों को बुझा देते हैं, और लोग इसी तरीके से बुझ जाते हैं। लेकिन ड्यू शॉप में आने के बाद मैं ये वाली कैंडल बन गई, मैजिक कैंडल बन गई। मेरे सपनों को बारूद लग चुका था। लोग मुझे जब भी मना करते थे, हताश निराश करते थे, गिराने की कोशिश करते थे, सब कुछ जल गया, ऐसे बुझा देते थे। लेकिन मेरे सपने मुझे मोटिवेट करते थे, वो फिर से इग्नाइट हो, मैं फिर से जल जाती थी। जब भी मैं अपने अपलाइन से बात करती थी, ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार अटेंड करती थी, जब मैं अपने ड्रीम कार्ड को देखती थी, फिर से मेरे सपने वो प्रज्वलित हो जाते थे कि नहीं आती, यही से सपने पूरे हो सकते, तुम कर सकती हो, तुम करते हो। एट द लास्ट हिम्मत ना हारो, हौसला ना हारो, क्योंकि यहाँ पे तुम 1, 2, 3 माइल करने के लिए नहीं आई हो, तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए आई हो। लोग कितना भी मना करते थे, बुझाने की कोशिश करते थे, कुछ समय के लिए लोगों को लगता था कि आरती मान जाएगी, अब इसको समझ में आ जाएगा, आज तो इसको इतना डोज देके आए, इतना मोटिवेट करके आए। मतलब लोग मेरे साथ 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे बैठ के ये नहीं सुन पाते थे कि ड्यू शॉप प्लान से कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, इवन रिलेटिव्स खास लोग नाइट स्टे करके घर पे ये पेरेंट्स को, फैमिली को जरूर समझाते थे कि ड्यू शॉप कैसे नहीं चल। और रात भर काउंसलिंग करने के बाद लगता था कि अब हो गया, अब कोई ड्यू शॉप नहीं करेगा, चलो जिस काम के लिए आया था वो पूरा हो गया। ऐसे बार जाने की कोशिश करते थे, लेकिन मेरे सब बार बार जलते गए। अब स्टार्ट करना है इस वेबिनार के बाद, आपको अपने लाइफ में नॉर्मल कैंडल बनना है कि एक बार इसको बुझा दिए, दोबारा देखिए नहीं जल रही, ना ही जल सकती है। लेकिन ये है मैजिक कैंडल, बारूद इसके अंदर है। अगर आप इसे बुझाने की कोशिश करेंगे, एट द लास्ट, जब तक श्वास है, मतलब जब तक इसमें वैक्स है और धागे हैं, बारूद है, तब तक ये जलता रहेगा।
और अपने अंदर भी वही बारूद सपनों की चिंगारी आपको पैदा करने की जरूरत है कि माइकल लाल कोई भी आपको नहीं रोक सकता आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए। अगर आज पिछले 8 सालों से आरती कोई भी सिचुएशन आ जाए, रुकी हुई है, टिकी हुई, डटी हुई है, बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि मेरे सपनों को वो बारूद लग चुका है। अगर आप भी अपने सपनों को तो अपने सपनों को बारूद अंदर भरने की जरूरत है। आसमान में दिखाई दिया कुछ उड़ान भर रहा है, तो हमने कहा अरे अभी तो मौसम साफ था, अचानक से आवाज आई और तेजी से दिखाई भी नहीं दिया। तो मेरी ग्रेट अपलाइन ने कहा आरती जी आपने ध्यान दिया वो क्या था? एरोप्लेन ही होगा। बोले एरोप्लेन होता तो इतना तेजी से थोड़ी ना चला जाता, वो रॉकेट था। हमने कहा अच्छा। बोले एक चीज में आग लगी हुई थी। हमने कहा अच्छा, मैं समझी नहीं। बोले कि आपको भी ड्यू शॉप में बनना है और अपने सब लगाने की जरूरत है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। क्या आप भी अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए रॉकेट बनना चाहते हैं? यस मैम। अगर रॉकेट बनना चाहते हैं तो ड्यू शॉप आपके पास आ चुका है। यहाँ पे आपको बस डिसीजन लेके शुरुआत करने की जरूरत है, क्योंकि इसी ड्यू शॉप से मेरी जिंदगी बदली है, आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि आपको नींद नहीं आती है। अरे अभी जो भी हमारी कंप्लीट हुई ये सब हमारे नीड्स थे। अभी तो बहुत कुछ करना, बहुत कुछ जिम्मेदारी, बहुत जवाबदारी है। लॉकडाउन टाइम में लोगों की नौकरियां चली गई, लोग पैसे के लिए सोच रहे थे, लेकिन ये बताते हुए मुझे प्राउड हो रहा है कि हम ड्यू सॉफ्टवेयर और ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री के साथ वर्क कर रहे हैं। ऐसा कोई सप्ताह नहीं जिस सप्ताह ड्यू सॉफ्ट से पेमेंट ट्रांसफर ना हुए हों। आज ड्यू सॉफ्ट में हर वीक पेमेंट बनता है, हर सप्ताह ड्यू सॉफ्ट से पेमेंट आता है। और लॉकडाउन में लोग हाथ पे हाथ रख बैठ के रो रहे थे, सोच रहे थे, मौके की तलाश में थे, और जिन लोगों ने मौके को पहचान लिया आगे बढ़ गया था। और 8 साल पहले का लिया हुआ डिसीजन इसी लॉकडाउन में मेरा मकान बन रहा है। जी हाँ, लोग खाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट इस समय मेरा मकान बन रहा है, क्योंकि मैंने डिसीजन लिया था कि नवरात्रि के दिन ही इसका शुरुआत होना चाहिए। 13 अप्रैल 2021 2 फ्लोर तक बन चुका है, अभी प्रोसेस में, आज भी वर्क चल रहा है। मैं ऑफिस में आपसे बात कर रही हूँ, लेबर मिस्त्री लगे हुए, मकान बन रहा है। इसलिए आज भी मैं अपने सपनों के लिए काम करूं, मुझे नींद नहीं आते। अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि इसी नवरात्रि को, 2 नवरात्रि आती है ना, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। तो अभी जो अक्टूबर में नवरात्रि है, 7 अक्टूबर को यहाँ पे हमारा जो गांव में घर है उसे भी हमें स्टार्टअप करना है। लोग कहते हैं कि बेटा ही सब कुछ करता है, लेकिन मेरा ड्रीम है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, अपने ब्रदर के लिए वो सब कुछ करूं जो एक घर का गार्जियन करता है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए वो किया है। कि मेरा टारगेट है सिस्टर की मैरिज करनी है, फॉर्चूनर लेना है, पेरेंट्स को घुमाना है, पूरी दुनिया घुमानी है, बैंक बैलेंस अपना। कहते हैं कि हर कोई सोचता है कि बड़ा सा घर हो, अपने सपनों का घर भी कंप्लीट करना है, बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट। अब आपसे मैं बातें कर रही हूँ, बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा फ्लैक्स लगा हुआ है। मेरे सपने उठते बैठते सोते जागते हमेशा मुझे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने सपनों को बारूद लगा दिया है, लगातार वो हमेशा हमें स्पार्क करते रहे। क्योंकि मैंने ड्यू सॉफ्ट में आने के बाद ये डिसीजन ले पाया है कि वही लड़की आपके सामने बोल पा रही है जो कभी खुद डिसीजन नहीं ले पाती थी कि लाइफ में क्या करना है। लोग कहते हैं ना कि लाइफ में सक्सेस होना है तो आपके पास पद होना चाहिए, प्रतिष्ठा होना चाहिए, पावर होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि लाइफ में सक्सेस वही है, पद, प्रतिष्ठा, पावर के साथ साथ आप ऐसा कुछ कर जाएं कि आपकी वजह से सैकड़ों, हजारों, लाखों घरों में खुशियां आए, आपकी वजह से हजारों घर में चूल्हे जले, आपकी वजह से हजारों लाखों लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। और ये मैंने डिसीजन लिया है इसी उड़ान टीम से, इसी ड्यू सॉफ्ट से। मिशन 2025 25 करोड़पति निकालने हैं विद इन 5 ईयर। ये हमने डिसीजन लिया है और करके दिखाएंगे। इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं, हमें अपने लेफ्ट में 20 लोगों को कैप पे लेके जाना है, राइट में 10 लोगों को कैप पे लेके जाना है।
मिशन 2025 25 करोड़पति 100% निकलेंगे। और अभी का टारगेट है 5 डिप्लोमेट 25 दिसंबर 2021 तक 100% करना ही करना है, क्योंकि हम सपनों के सौदागर हैं। अगर हम सपने देखते हैं तो सपने पूरे करने भी जानते हैं, क्योंकि अब सपनों को स्पार्क लग चुका है। कोरोना टाइम में लोगों की नौकरियां तो गई, लेकिन बिकॉज ऑफ ड्यूसॉफ्ट आज आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप फैसला लेते हैं तो कोरोना आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। लोग कहते हैं कोरोना को आप वरदान कहती हैं। जी हाँ, पिछले 7 सालों में मेरे बिजनेस में जितना ग्रोथ नहीं आया उतना पिछले 1 सालों में आया है। रीजन, पहले हमें किसी से मिलना होता था, स्कूटी से जाना है, कार से जाना है, स्टोम से जाना है, सफारी से जाना है, पैसे खर्च होते थे, ट्रैफिक में भी टाइम लग जाता था और दूर जाने के लिए डिसीजन लेना पड़ता था, मार्केट का चुनाव करना पड़ता था, कब कहाँ पे कैसे वर्किंग करें। लेकिन जब से कोरोना आया है हमने जूम को जान लिया है और जूम के माध्यम से अब तो लाइफ झूम चुकी है, क्योंकि एक क्लिक पे हम सऊदीया चाहे अमेरिका चाहे कनाडा चाहे चीन चाहे जापान चाहे कहीं पे भी एक क्लिक पे कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब काम करना बहुत ही ज्यादा आसान है। और जिस प्लान को लेकर के मैं लोगों को कहती थी ना कि इससे आपकी जिंदगी बदल सकती है, वही स्कूल के एमडी जो कहते थे कि ऑनलाइन अभी कुछ नहीं होने वाला 50 सालों तक, आज उनका ही स्कूल तबेले में कन्वर्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि बच्चे तो स्कूल जा नहीं रहे, गवर्नमेंट ने तो ताला लगा दिया है कोरोना टाइम में। और ऑनलाइन एजुकेशन की बात की जा रही है, जिन स्कूल ने ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को नहीं समझा वो आज रो रहे हैं। और कुछ स्कूल के एमडी जागरूक हुए तो कैसे पढ़ा रहे बच्चों को, उनके पास सिस्टम नहीं है, व्हाट्सएप पे होमवर्क भेज रहे बच्चों को, कभी कभी इस तरीके से क्लासेस ले लेते हैं। गार्जियन भी परेशान कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बट ड्यूसॉफ्ट की जो वेबसाइट है ना, अगर आप एक बार विजिट कर लेंगे ना तो आप खुद ये रियलाइज करेंगे कि इससे बेस्ट एजुकेशन की वेबसाइट तो पूरी दुनिया में नहीं हो सकती है। जी हाँ, एक ही स्थान पे इतनी ढेर सारी एजुकेशन मिल सकती है क्या? अगर एक स्टूडेंट ये डिसीजन ले कि हमें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराना है तो उसका कॉलेज दूसरा होगा, इंजीनियरिंग का दूसरा होगा, कंपटीशन की तैयारी करना हो तो आपको दूसरे कोचिंग जाना पड़ेगा, इंग्लिश स्पोकन के लिए दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, कंप्यूटर के लिए दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, छोटे बच्चों के लिए भी दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा। लेकिन ड्यूसॉफ्ट की इकलौती संस्था है, चाहे स्कूल की एजुकेशन है, चाहे कॉलेज की एजुकेशन हो, चाहे यूनिवर्सिटी की एजुकेशन हो, चाहे इंस्टीट्यूट की एजुकेशन हो, टोटल एजुकेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे एक क्लिक पे अवेलेबल है। ऑडियो विजुअल के माध्यम से बोल बोल के पढ़ाता है। जिस तरीके से लोग रामायण पढ़ते नहीं है उसका सीरियल देख के ज्यादा समझ जाते हैं, उस तरीके से ड्यूसॉफ्ट की पढ़ाई दी गई है। और आज के समय में जो भी ड्यूसॉफ्ट की वेबसाइट के एजुकेशन को देख रहे हैं वो तुरंत लॉग इन कर रहे हैं, तुरंत ड्यूसॉफ्ट में डिसीजन ले रहे हैं, तुरंत यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि ड्यूसॉफ्ट आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और पहले तो क्या होता था, लोग जॉब में सिक्योर महसूस करते थे कि ठीक है कितना भी हो हम कंपटीशन की तैयारी कर लेंगे, एक ही बार तो मेहनत लगानी, नौकरी लग जाए, उसके बाद लाइफ सेट है। अब लाइफ सेट का मतलब क्या है? अब तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, अब तो कोई पेंशन भी नहीं मिलने वाला। पहले क्या होता था, अगर हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, हस्बैंड पेंशनर आ गए तो वाइफ को हाफ पेंशन मिलती थी। अगर टाइम नहीं कंप्लीट हुआ है, कोई इंसिडेंट हो गया तो घर में किसी को नौकरी मिल जाती थी। लेकिन अभी सब कुछ सारा पैटर्न चेंज हो चुका है। लेकिन ड्यूसॉफ्ट में क्या 100% सिक्योरिटी है। ये ड्यूसॉफ्ट की पावर है। अगर आज आप हमारे साथ ड्यूसॉफ्ट सिस्टम में स्टार्टअप करते हैं, 1 से 2 होंगे, 2 से 200 होंगे, 2000 होंगे, 3000, 4000, 5000, 10000, 1 लाख, 10 लाख। अगर आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करना चाहते हैं बिजनेस को, वो 10 लाख एक से संभालेंगे, यहाँ पे कभी जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट जनरेशन 50 लाख एक से संभालेगी, उन्हें जीरो नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूसॉफ्ट पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस है, जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पे चलता है और यहाँ पे 100% सिक्योरिटी है। अभी तक तो बताया जाता था, लेकिन इन पिछले 8 सालों में हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखे हैं। अभी जल्दी
इसी साल वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी पीक पोजीशन ऑफ द ड्यूस ऑफ रिस्पेक्टेड हैप्पी सर इस दुनिया को अलविदा कर गए। उनकी पेमेंट ड्यूस ऑफ से 1.5 लाख रुपए वीक ट्रांसफर हो रही थी परमानेंट। 6 लाख रुपीज पर मंथ उनकी पेमेंट थी सिंगल आईडी पे। आज इस दुनिया को वो अलविदा कह चुके हैं, बट आज भी ड्यूस ऑफ से हर सप्ताह 1.5 लाख रुपए वीक यानी 6 लाख रुपीज पर मंथ उनके घर में जा रहा है पैसा। क्या इस लेवल की सिक्योरिटी कोई भी प्लेटफॉर्म दे सकता है? चैलेंज है। पूरी दुनिया घूम के आ जाइए, ड्यूस ऑफ के अलावा कोई भी नहीं है। कोई नहीं तो कोई भी नहीं। ड्यूस ऑफ में वो सिक्योरिटी है 100%। आपके बाद आपकी फैमिली संभालेगी। लोग बिजनेस शुरू करते हैं, फैक्ट्रियां डालते हैं, इंडस्ट्रियां लगाते हैं, सोचते हैं कि अगर इन फ्यूचर हमें कुछ हो गया तो कौन संभालेगा, बेटा या बेटी संभालेगी या फिर किसी और को हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? आपकी टीम, आपकी पावर है। इन केस आप बेड पे भी आ जाते हैं ना तो पेमेंट में कमी नहीं आने वाली। अभी जस्ट ही देखिए, पिछले ही महीने रिस्पेक्टेड इंजीनियर प्रमोद सर, उनकी वाइफ की तबीयत इतना ज्यादा खराब थी कि अभी उनकी नई नई शादी हुई और इसके बाद ही भगवान ने करे ऐसा किसी के साथ हो, वो इस दुनिया में नहीं रही। उस पल तो लगा कि उनकी लाइफ एंड हो गई। वो तो घर में थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, किसी को एक कॉल भी नहीं किया, फिर भी उनकी टीम ने काम किया, फिर भी उनके पेमेंट्स 1.5 लाख रुपए वीक से कम नहीं हुए। पहले भी पेमेंट बन रहा था जब उनकी लाइफ में खुशियां थी, 1.5 लाख रुपए सप्ताह बन रहा था। उनके लाइफ में गम आया, फिर भी उस वीक भी 1.5 लाख रुपए बना है, 1 रुपए भी कम नहीं हुआ। यह है ड्यूस ऑफ द पावर। आपके घर में कोई भी जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर घर में आपका अपना खुद का बेटा या बेटी, माता पिता कोई भी डेथ कर जाता है ना, तो आपके बिजनेस पे एक दिन में फर्क आ जाता है, शटर अप डाउन होने पर, ड्यूटी ना जाने पर। लेकिन इस बिजनेस में अरे आप मेंटली लेवल से प्रेशर में हैं, आपकी टीम तो नहीं प्रेशर में है ना, टीम काम करेगी, आपको पैसा आएगा। इस लेवल की सिक्योरिटी देता है ड्यूस ऑफ, इसलिए मैं ड्यूस ऑफ कर रही हूँ, इसलिए मैं लगातार लगी हूँ। लोग बुझाने की कोशिश कर रहे थे उस कैंडल की तरह, नॉर्मल कैंडल की तरह, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा था कि मेरे अंदर सपनों की बारूद लग चुकी थी, मैं नहीं बुझने वाली। यहाँ पे 100% सिक्योरिटी है ड्यूस ऑफ में, और मुझे प्राउड हो रहा है इस बात को कहते हुए कि ड्यूस ऑफ में जो फर्स्ट स्टेप है उसे मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, डिप्लोमेट ऑफ ड्यूस ऑफ। आज मैं ड्यूस ऑफ इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस इंसेंटिव ले रही हूँ, 2% एक्स्ट्रा। और पीढ़ी दर पीढ़ी की बात होती है, सिक्योरिटी की बात होती है, आज मैं वो कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर मैं कोई जॉब करती तो क्या इतनी कम उम्र में, इतने कम समय में पॉसिबल था? आपकी नजर में कोई ऐसा जॉब, कोई ऐसा बिजनेस है कि 8 साल आप उसके साथ लगाएं और वहां पे अपनी 3 जनरेशन को सिक्योर कर दें? अगर कोई हो तो फिर आप उसे कर लीजिएगा। अगर चंद सेकंड के लिए भी लगता नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं, फिर आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। ड्यूस ऑफ आपको 100% देगा और दे रहा है, और मुझे मिला है, आपको भी मिलेगा, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि आज के समय में कोरोना हो सकता है लोगों के लिए क्राइसिस है, लेकिन जिसके पास अपॉर्चुनिटी है और डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर जो वर्क कर रहे हैं उनके लिए वरदान साबित हुआ है, और हम सभी ड्यूस ऑफ के लिए वरदान साबित हुआ है ये टाइम। ऐसा नहीं कोरोना हमारे लिए वरदान साबित हो, कोरोना के टाइम में ड्यूस ऑफ हमारे लिए वरदान साबित हुआ है। क्राइसिस के समय में अपॉर्चुनिटी के रूप में ड्यूस ऑफ फ्रंट पे उभर के आया है, क्योंकि ये जो भयंकर महंगाई है ना, किसी को भी नहीं जीने देगी। आज इतने ढेर सारे फैमिलीज में देखा जाए लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। क्या इस जीरो को हम आप रोक सकते हैं क्या? अरे हमारे परदादा, दादा, पिताजी नहीं रोक पाए तो हम क्या रोक पाएंगे? हर 20 साल बाद एक जीरो बढ़ रहा है। और आज देखा जाए एक मिडिल क्लास फैमिली को चलाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, लेकिन कितने लोग 1 लाख रुपए कमा रहे हैं? जो आज गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे होंगे ना, कितनी सैलरी होगी?
30, 40, 50, 60, 70 हजार रुपए, 80 हजार रुपए, और भी बड़े होंगे तो 1 लाख तक। लेकिन 1 लाख भी सिर्फ दाल रोटी के लिए चाहिए, कुछ बड़ा उसमें नहीं कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक आप पहुंच भी गए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन जो नहीं पहुंचे, जिनके पास मौका नहीं है, भयंकर दिखाई दे रहा है, जो मुझे भी दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई देना चाहिए। 2040 में 10 लाख रुपए पर मंथ चाहिए। अगर आज आपकी पेमेंट 60-70 हजार, लाख, 1.5 लाख है, आपको क्या लगता है कि आने वाले 19 सालों बाद 2040 में आपकी पेमेंट उसी काम को करते हुए 10 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंच जाएगी? अगर पहुंच जाएगी तो फिर आप वही करिए, अगर नहीं पहुंच सकती तो ड्यू सॉफ्ट आपके लिए है, क्योंकि ड्यू सॉफ्ट में एक आईडी पे 6 लाख रुपीज पर मंथ है। 3 आईडी के साथ शुरुआत करेंगे 18 लाख रुपए पर मंथ है। 7 आईडी से, लकी 7 से शुरुआत करेंगे 42 लाख रुपए पर मंथ देती है ड्यू सॉफ्ट। लीजिए ना, आप में कितना दम है, लेने वाले आज ले रहे हैं। इसी ड्यू सॉफ्ट से रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी संजय धीमान सर 400 करोड़ की प्रॉपर्टी बना चुके हैं। सीएनएस के कैप्टन आज इसी ड्यू सॉफ्ट से करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। अब बारी आपकी है, क्योंकि आज भी मुझे अपना स्टूडेंट लाइफ याद आता है। जब मैं 5th क्लास में पढ़ रही थी, उस समय ही मुझे सक्सेस का फॉर्मूला पढ़ाया गया था, लेकिन उस समय इतनी समझदारी नहीं थी कि यही सक्सेस का फॉर्मूला है कि एक काम को एक व्यक्ति 10 दिन में करते हैं, उसी काम को 10 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? 1 दिन में करेंगे। ये आज समझ में आता है, और यही है ड्यू सॉफ्ट। लोग कहते हैं कि यहाँ पे 1.5 लाख रुपए वीक का कैसे आ सकता है, 6 लाख रुपए पर मंथ का कैसे आ सकता है? वो मेरे अकेले करने से थोड़े ना हुआ, टीम के करने से हुआ। अब टीम में अलग अलग सबकी क्वालिफिकेशन है, अलग अलग एफर्ट्स लग रहे हैं, और जब सो मेनी क्वालिफिकेशन एफर्ट्स एक साथ हो जाए, बिग रिजल्ट्स क्रिएट होंगे कि नहीं क्रिएट होंगे? इसीलिए ड्यू सॉफ्ट में ये पॉसिबल है 1.5 लाख रुपए वीक, 6 लाख रुपीज पर मंथ का। क्योंकि अगर आपके पास नेटवर्क नहीं होगा तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। अगर सक्सेस होना है तो नेटवर्क तो बनाना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, दुनिया का एक सिंगल व्यक्ति का भी आप नाम मुझे बता दीजिए कि आज के समय में वो रिच हो, अमीर हो, सक्सेस हो, कामयाब हो, और वो नेटवर्क ना बनाया हो। ऐसा कोई भी नहीं इस धरती पे। अगर आपके पास नेटवर्क है तो आप कामयाब हैं। अरे और तो और, हमारे यहाँ प्रधान बनने के लिए भी नेटवर्क बनाना पड़ता है। तो हर काम के लिए नेटवर्क बनाना पड़ता है। नेटवर्क के माध्यम से आप लोअर क्लास से, मिडिल क्लास से, हाई क्लास तक पहुंच सकते हैं। एज अ वुमेन जब मैं ड्यू सॉफ्ट में आई, मैंने यहाँ पे देखा गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। आज भी लोग कहते नहीं कि सब पढ़े सब आगे बढ़े, लेकिन आज भी बहुत ढेर सारे ऐसे गांव हैं, ऐसे शहर हैं, आज भी गर्ल्स को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। आज भी हमारी बहुत ढेर सारी बहन बेटियां सिस्कियां ले रही हैं, उनके लिए चैलेंज बढ़ गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्यू सॉफ्ट में, हर फील्ड में उन्हें वर्क करने के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि लड़कियां बोझ हैं। जी नहीं, लड़कियां बोझ नहीं है। लड़कियां आपके बोझ को हल्का कर देंगी, बस आप इनके पावर को तो पहचानिए, समझिए इनकी पावर को। लोग कहते हैं बेचारी लड़की, आज के समय में लड़की बेचारी नहीं है, पावर बन चुकी है, बस उसे आपको सपोर्ट करने की जरूरत है। कोई भी काम होता है लोग कहते हैं लड़की है मान जाएगी, मतलब आसानी से उनको हरा देंगे। और ड्यू सॉफ्ट में भी जब मैं वर्क कर रही थी, मैंने बहुत ढेर सारी अपनी बहनों को देखा, फैमिली वाले उनको समझाते थे, कहते थे, वो मान भी जाती थी, उन्हें हरा दिया जाता था कि अरे हम तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, क्या जरूरत है ड्यू सॉफ्ट करने की? सब कुछ यहाँ से तो पूरा हो रहा है, मैं कमा के तो ला रहा हूँ, क्या जरूरत है करने की? तुम्हारी कोई चीज ना पूरी हो रहा तो बताओ। इस तरीके से लोग कहते हैं, तो वो भी जो न्यू आते हैं वो भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ वो सही कह रहे हैं। लेकिन यही क्या है कि आज लाखों लोगों के सपनों को दफन कर दिया गया है। इसलिए तो मैं कहती हूँ लड़कियां हारती नहीं, उन्हें हराया जाता है। क्या कहेंगे लोग, यही कह के उन्हें डराया जाता है। आज के समय में लड़कियां पेरेंट्स के ऊपर बोझ नहीं है,
लाइबिलिटी नहीं है, वो एसेट बन चुकी हैं। डॉटर इज नॉट टेंशन नाउ, चेंज टू टाइम, रॉक टू टाइम, डॉटर इज इक्वल टू टेंशन। आज के समय में लड़कियां अपनी फैमिली की पावर हैं, अगर उस चीज को पहचान जाएं। आप सब कुछ कर सकती हैं। आप ये मत सोचिए कि मेरी शादी होगी, मैं अपने हस्बैंड के साथ ये करूंगी वो करूंगी। शादी के बाद आपको पता नहीं कैसी फैमिली आपको मिलेगी, लेकिन ड्यू शॉप के माध्यम से आप अपने आने वाली लाइफ को भी सिक्योर कर सकती हैं, अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। आज से ये डिसाइड कर सकती हैं। ड्यू शॉप में आज हमारे साथ बहुत ढेर सारी गर्ल्स हैं जिन्होंने अपने आप को एम्पावर करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। बहुत ढेर सारी महिलाएं हैं अपने घर के कामकाज के साथ। कुछ लोग वर्किंग वुमेन भी हैं जो कि जॉब करते हैं, कुछ लोग अपना शॉप भी रन करती हैं, उसके साथ आज ड्यू शॉप में एज अ करियर वर्क कर रही हैं। कहते नहीं कह रहे हम औरतें बहुत कोमल होती हैं। जी हाँ जनाब, कोमल हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं। कमजोर शब्द तो हम अपने साथ लगाते ही नहीं, क्योंकि जब कहा जाता है कि नारी शक्ति, तो फिर नारी के साथ कमजोर शब्द कैसे लग सकता है। इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप कोमल है, शक्तिशाली है, इसलिए शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली अब आपकी कामयाबी की बारी है। एक औरत अगर एक बच्चे को जन्म दे सकती है, उसके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है, उसके अंदर वो काबिलियत है कि एक बच्चे को परवरिश करके पाल पोस के बड़ा करके उसे एक कामयाब इंसान बना सकती है। क्या वही औरत खुद कामयाब नहीं हो सकती? वो भी खुद कामयाब हो सकती है, लेकिन शर्त इतनी सी है कि हमारी बहनें अगर अपनी शक्ति को पहचान जाएं। आपको अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है, और आज जिन लोगों ने अपनी शक्ति को पहचाना है, आप देख पा रहे हैं उनकी फोटो फ्रंट पे है। तो आपको भी अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और वो हमेशा से कहा जाता है इतना कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, तो हमारी बहनों को आगे बढ़ने के लिए जो सपोर्ट चाहिए वो हमारे बंधु चाहिए, क्योंकि हम बात करते हैं लाइफ पार्टनर की 50-50% की भागीदारी। और जिनके भी लाइफ पार्टनर यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपनी वाइफ के साथ, उनकी भी फोटो इस तरीके से स्क्रीन पे आते हैं। और स्क्रीन पे जितनी भी फोटोज आप देख पा रहे हैं, इसमें से 90% लोगों ने पहले खुद पहल किया ड्यू शॉप में। उन्होंने ड्यू शॉप का प्रोजेक्ट देखा, फिर अपने हस्बैंड को बताया, अपनी फैमिली को बताया, और उन्होंने भी हामी भर दी और डिसीजन लिया। और फिर आज सुबह बहुत ढेर सारे लोग कहते हैं मेरे तो हस्बैंड मान नहीं रहे हैं। चाबी तो आपके पास ही होनी चाहिए कि कैसे मानेंगे। अगर हम अपने हस्बैंड को अपनी बात को नहीं मना पा रहे हैं, कामयाबी के लिए ड्यू शॉप के लिए नहीं तैयार कर पा रहे हैं, तो हम और क्या करेंगे? वो आपको पता है कि कैसे उन्हें तैयार करना है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर वो राजी हो गए फिर तो आपकी कामयाबी की उड़ान लग गई, पर लग गए। आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और मैं उड़ान कैप्टन हूँ, इसीलिए तो मैं कहती हूँ जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टक्कर ले उसे उड़ान कहते हैं। तो आपको अपनी जिंदगी में उड़ान भरना है, क्योंकि आज बहुत ढेर सारी महिलाएं एज अ कपल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैसे रॉक कर पा रहे हैं। और हमेशा से आप सुनते हैं ना, युवा देश के भविष्य होते हैं। और जब जहां पे युवा लग जाए फिर पावर बढ़ जाती है, क्योंकि जो डिसऑफ्टियन होते हैं ना, उनके ख्वाब जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा बुलंद होते हैं, ऊंचे होते हैं। उनके जो हौसले होते हैं ना, अडिग होते हैं। ख्वाब ऊंचे हैं और हौसले भी जिंदा हैं। हम वो उड़ान युवा हैं जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं, क्योंकि ड्यू शॉप में आने के बाद, उड़ान टीम में प्लग होने के बाद, वो नॉर्मल कैंडल से मैजिक कैंडल बन जाते हैं। उनके सपनों का वो जो मैजिक है ना, वो हमेशा स्पार्क करता रहता है, और इस तरीके से वो पर्सन से पर्सनालिटी बन जाते हैं। लॉकडाउन में लोग ढेर सारे लोग परेशान हो रहे थे, रो रहे थे, अरे अब क्या होगा। लेकिन इसी लॉकडाउन में उड़ान टीम में कार भी आई, कैप भी लगी, लोगों ने हाईएस्ट इनकम को भी अचीव किया। बहुत ढेर सारे लोगों ने माइल को भी कंप्लीट किया, स्टार कंप्लीट किया, प्रीमियर कंप्लीट किया, बिकॉज ऑफ डिसीजन। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ ड्यू शॉप।
लोग सोच रहे हैं 10 से 15 हजार रुपए के लिए, और ड्यू सॉफ्ट में जो डिसीजन लिए, जो वर्क कर रहे हैं, आज वो इंसेंटिव की लाइन लगा चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि अपना इंसेंटिव आप खुद लिखें कि इस महीने इस हफ्ते हमें कितना कमाना है, तो ड्यू सॉफ्ट के अलावा आपका कहीं नहीं पूरा हो सकता। ड्यू सॉफ्ट की वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जॉब में अगर आपकी सैलरी फिक्स है 18,000, 20,000, 50,000, 8-10 घंटे 12 घंटे मेहनत करने के बाद महीने में कितना भी आप एफर्ट लगाएं, उतना ही सैलरी घर लेकर के आएंगे। लेकिन ड्यू सॉफ्ट में प्लानिंग के साथ, टीम वर्क के साथ जितना चेक आप चाहे लिख लें, उससे ज्यादा इंसेंटिव आप ला सकते हैं। और इन ढेर सारे चैंपियंस ने लिखा और आज अचीव किया है इसी लॉकडाउन में। और कहते हैं कि कोई भी अचीवमेंट अगर होती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पावर होता है। और आज अगर उड़ान टीम में ये सारी अचीवमेंट्स हो पा रही हैं, बिकॉज ऑफ माई ग्रेट अपलाइन, जो मेरे जीवन में आए, जिन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी संजीव सर, जिन्होंने ड्यू सॉफ्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में इंट्रोड्यूस किया। और भी सपोर्टिंग ग्रेट अपलाइन मोनिका मैम, गोस्वामी सर, जीएम ऑफ ड्यू सॉफ्ट रिस्पेक्टेड अनुराग अवस्थी सर, जो पल पल गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इनकी गाइडलाइन की वजह से ये सारी अचीवमेंट पॉसिबल हो पाई। क्योंकि बिना टीम के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आप देखिए, क्रिकेट भी खेलते हैं तो आप टीम बनाएंगे तभी तो खेलेंगे। बिना क्रिकेट के मैच जीत सकते हैं क्या? नहीं जीत सकते। कोई भी खेल खेलेंगे टीम चाहिए। और कहते हैं कि टीम अगर साथ है, कितना भी टैलेंट है, तो आप बस जीत सकते हैं। लेकिन अगर टीम में यूनिटी आ जाए तो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। और जब यूनिटी स्ट्रेंथ एक साथ हो जाता है तो फिर आप पूरी चैंपियनशिप को ही जीत सकते हैं। और आज अगर उड़ान टीम उड़ान भर रही है बिकॉज ऑफ यूनिटी। आज उड़ान टीम में यूनिटी है। तो आप भी, अगर आप चाहते हैं कि आपके अपने सपनों को स्पार्क लगे, आपके सपने रियल में ट्रांसफॉर्म हो, ऐसा नहीं कि बस सपने धरे के धरे रह जाए, आप सोचते रह जाएं। नहीं, उन सपनों को उड़ान देना है आपने। ये ड्यू सॉफ्ट प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ में आया है। ये सब कुछ हो सकता है। इतना आसान नहीं था बैक जर्नी को शेयर करना, क्योंकि आप अपने घर में अभी जस्ट मीटिंग एंड होने के बाद ही आपके घर में फैन लगा होगा ना, जाइएगा, स्विच ऑन करिएगा, फैन तुरंत चलने लगेगा। और जब ऐसे फैन चलने लगेगा तेजी से, आप ऐसे जब देखेंगे ना, शाइन करेगा, चमक आएगी। लेकिन फैन को बंद करेंगे और पीछे उंगली लगाएंगे फैन की पत्ती के ऊपर, देखेंगे ढेर सारी धूल आपकी उंगलियों पे आ जाएंगे। यही है आपकी जिंदगी। ऊपर से तो आप शाइन कर रहे हैं, लेकिन अगर ड्यू सॉफ्ट आपकी लाइफ में नहीं है ना, अगर ड्यू सॉफ्ट को आपने नहीं अपनाया, इस अपॉर्चुनिटी को नहीं समझा, तो वही धूल वाली जिंदगी आपको जिंदगी भर झेलनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको जिंदगी भर धूल फाकनी है या फिर एसी में सफर करना है, कार में एंजॉय करना है। डिपेंड आपके ऊपर करता है। डिसीजन आपको लेना है। आज रात को सोने से पहले आप खुद से ये सवाल करिएगा, ड्यू सॉफ्ट नहीं तो क्या क्या और कोई मौका है जहां से मेरी जिंदगी बदल सकती है? जब भी हम लोगों को प्रोग्राम बताते हैं, लोग कहते हैं मैम पैसा नहीं है। 10,500 रुपये बहुत ज्यादा है। 27 जुलाई 2013 को जब मैंने ड्यू सॉफ्ट कॉन्सेप्ट को देखा था ना, मेरे पास भी पैसे नहीं थे ड्यू सॉफ्ट को ज्वाइन करने के लिए। मैंने भी पैसे उधार लेकर के ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन किए। मैंने भी अपनी अप्लाई से एकदम आसानी से कह दिया, सर इतना तो पैसा नहीं मेरे पास, आप ही लगा दीजिए। सर आप विश्वास करिए, सर मैं आपके स्कूल में पढ़ाती हूँ, 3 साल से टीचिंग कर रही हूँ, आपको तो इतना विश्वास होना चाहिए ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो क्या होगा, इतना तो आप मेरे पर विश्वास करिए। मैं सर तब तक स्कूल नहीं छोड़ूंगी जब तक आपके 10,500 रुपए नहीं पूरे हो जाएंगे। बाई चांस अगर मुझे ड्यू सॉफ्ट नहीं करना हुआ, मैं तब तक आपके स्कूल में टीच करूंगी, मेरी सैलरी से आप कट कर लीजिएगा, लेकिन सर आप मेरे पैसे लगा दीजिए।
सर ने जो जवाब दिया ना वो तीर की तरह चुभ गया। बोले आरती जी, भूख आपको लगी हो, खाना मैं खाऊं, आपके पेट में जाएगा क्या? हमने कहा सर वो बात नहीं है। बोले आरती जी, आप पैसे किसी से उधार ले लीजिए। हमने कहा सर मैं स्टूडेंट घर से 100 किलोमीटर दूर रह करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट आके पढ़ाई कर रही हूँ और पार्ट टाइम टीचिंग भी कर रही हूँ, मुझे कौन देगा 10,500 रुपए? तो सर ने कहा आरती जी, समाज में उसी को पैसे नहीं मिलते हैं जिसका कैरेक्टर खराब होता है या फिर जो पैसे की हेरा फेरी करता है। सर ने जब ये बात बोली ना, उनकी बात चुभ गई। कैरेक्टर, कैसी बात कह दी सर ने। आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं अपने सभी फ्रेंड सर्कल में उनकी एक अच्छी दोस्त हूँ, अच्छी रिलेटिव हूँ। पहली बार किसी ने कैरेक्टर के ऊपर बोला था। हमने कहा सर ऐसा। बोले कि फिर तो पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। हमने कहा सर मैं समझे नहीं। बोले आरती जी, अगर आपके कैरेक्टर भी सही है, पैसे के लेन देन भी सही है, पैसे आप उधार ले लीजिए। हमने कहा सर स्टूडेंट को 10,500 रुपए इकट्ठा कोई देता है क्या? बोले आरती जी, आप बीएससी मैथ से की है, मैथमेटिक्स की स्टूडेंट है, जरा थोड़ा कैलकुलेशन के रूप में सोचिए। 10,500 रुपए एक व्यक्ति नहीं दे सकता, लेकिन 1,000 रुपए, 500 रुपए अलग अलग लोग तो दे सकते हैं। हमने कहा सर थैंक यू आइडिया देने के लिए। उसी समय लगा कि पैसा मिल गया, पैसा मिल गया ऐसा लगा आइडिया सुनने से ही। फिर क्या था, पैसे की व्यवस्था में लगे। रूम पर आते ही हॉस्टल में सबको कॉल करना शुरू किया और अपलाइन ने कह दिया था कि ये जाके नहीं कहना है कि ड्यू शॉप ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि ड्यू शॉप तो उन्हें पता नहीं और लोग समझाना शुरू करेंगे। अगर रियल में आपके सपने हैं तो आपने ये कहना है मुझे एक ऐसा सिस्टम मिला है, एक ऐसे एकेडमी के साथ मैं अपने करियर की शुरुआत करने जा रही हूँ जिसमें कुछ महीने, कुछ साल तक अंडर ट्रेनिंग रहने के बाद मेरा 100% करियर सेट हो जाएगा। सर ने मुझे उस समय यही बताया था। तो मैं भी आके हॉस्टल में अपने सभी साथ की क्लासमेट्स को और गर्ल्स को बता दी। आज मैं एक ऐसी एकेडमी के बारे में जान के आई हूँ, अगर मैं उसमें अपना एडमिशन करा दी और वहां पे सीखती रही और ट्रेनिंग लेती रही तो 100% वहां से मुझे प्लेसमेंट मिल सकता है। फिर तो बोले अगर आरती ऐसी बात है तो फिर करना चाहिए। फिर मैंने सबसे सपोर्ट लिए, किसी से 1,000 रुपए, किसी से 500 रुपए, 1,500, 2,000 ऐसे से उधार लेकर के 10 से 15 लोगों से उधार लेकर के फिर मैंने डी शॉप में पैसे लगाए। और जब मैं डी शॉप में पैसे दे रही थी उसी समय घर से एक ऐसी कॉल आती है, मेरे हाथ कांपने लगे कि मैं पैसे दूं या ना दूं। वो कॉल थी मेरी मदर की। जैसे ही मैं डी शॉप को ज्वाइन करने जा रही, सेम डे मेरे घर से कॉल आई कि आपस में फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा होने की वजह से, मारपीट की वजह से पापा के सिर में चोट लग गई, उनका सिर फट गया और सिर में 16 टाके लगे हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और जैसे मैंने इस कॉल को सुना, मैं रास्ते में थे, डी शॉप का पेमेंट देने के लिए ऑफिस में आ रही थी। फिर तो लगा कि पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं ऑफिस में आई, दोपहर का समय था और पैसे काउंटर पे रख कर रोने लगी। बोले आरती जी क्या हुआ? हमने कहा सर ये ड्यू शॉप के लिए पैसे, और मैं रो रही हूँ, अपनी आंसू को उनसे छुपा रही हूँ। वो कह रही कि आरती जी अगर आपको इतना ही तकलीफ है ड्यू शॉप ज्वाइन करने में, ये पैसा अपने पास रखिए। हमने कहा नहीं सर ऐसी बात नहीं है। फिर मैंने उनको पूरी बात सुनाई तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, जैसे मैंने पैसे दिए तो उन्होंने काउंटर पे मेरी तरफ कर दिए कि आरती जी आप जाइए अपने फादर का इलाज करिए और बाद में डी शॉप ज्वाइन करिएगा। हमने कहा नहीं सर, ये 10,500 रुपए मैंने कैसे इकट्ठा किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको 10 लाख रुपए दे रही हूँ और मैंने इतनी मुश्किल से, इतना रिक्वेस्ट के बाद इस पैसे को इकट्ठा किया है। शायद मैं दोबारा इकट्ठा नहीं कर पाऊंगी। मम्मी है, कैसे भी करके पापा का इलाज करा लेंगी, उधारी करके कैसे भी मैनेज होगा, लेकिन सर आप मेरा रजिस्ट्रेशन करिए ड्यू शॉप में। और मैंने ड्यू शॉप में रजिस्ट्रेशन करवाया और मैं प्लान करती गई, लोगों से मिलती गई, लोग मना करते रहे, मैं फिर भी अपने सपनों के लिए लगी रही। और उस दिन से लेके आज तक ड्यू शॉप के प्रति कभी मेरे माइंड में नेगेटिविटी नहीं है। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं हिला सकती। लोग मुझे ना कहते थे, मुझे हाँ सुनाई देता था कि हाँ अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। लोग ना करते गए, मैं आगे बढ़ती गई और थैंक्स उस पल का
थैंक्स उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे मना किया, जिन लोगों ने मेरे साथ शुरुआत नहीं किया। अगर शायद वो शुरुआत कर लिए होते तो मैं अपनी कामयाबी में चूर हो जाती कि अरे इतना जल्दी मैं कामयाब हो गई। लेकिन थैंक्स उन सभी रिलेटिव फ्रेंड्स नियर डियर्स का जिन्होंने मेरे ऊपर हंसा मजाक उड़ाए, और उनकी ना की वजह से, उनकी मजाक की वजह से मेरे अंदर वो चिंगारी लगी कि अब तो करके ही दिखाना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब तो करके ही दिखाना है। तो 10 से 15 हजार रुपए के लिए आपने सोचना नहीं है। और जब मुझे ये सिस्टम समझ में आ गया ना, मेरे फादर ने किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन लेके 1.5 लाख रुपए इस सिस्टम में लगाए। एक बेटी एक दिन सोच रही थी 10,500 रुपए लगाने के लिए, और जब पिता को समझ में आ गया ना, पैसे नहीं थे, किसान क्रेडिट कार्ड पे लोन लगा के ड्यू शॉप में पैसे लगा, आज पूरी फैमिली ड्यू शॉप कर रही है। आज हमारी वो दुकान बंद हो चुकी है, उसको तो हमने 2015 में ही बंद कर दिया, एक फैसला लिया था। तो आपने ये सोचना नहीं है कि पैसे की प्रॉब्लम है। अगर इस पैसे की प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हैं तो आपको फिर से अपने आप को प्रॉब्लम में डालना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, आप ये बोलेंगे कि हमें हेल्थ प्रॉब्लम है, डॉक्टर क्या बोलेंगे? इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मतलब आप ऑलरेडी दर्द में है, उस दर्द को मिटाने के लिए एक दर्द आपको और देगा। उसी तरीके से रियल शॉप में अगर आपके पास पैसे नहीं है, कर्ज है, प्रॉब्लम है, परेशानी कुछ भी है, रियल शॉप को ज्वाइन करने के लिए एक बार दर्द तो आपको लेना पड़ेगा। कांटा धसा है, कांटे को निकालने के दूसरा कांटा लगाना पड़ेगा। तो आपको ड्यू शॉप में पैसे लगाने पड़ेंगे, तब आपकी लाइफ में ये सारी अचीवमेंट्स हो सकती हैं। अब मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ, क्या 10,500 में वो ताकत थी कि आरती की स्ट्रोम आ जाती? क्या 10,500 में ताकत थी कि एज आइडल ऑफ ड्यू शॉप आरती को स्टेज पर ला देता? क्या 10,500 में वो ताकत थी कि आरती को फॉरेन ट्रिप करा देता? क्या 10,500 में वो ताकत थी कि आरती की पहचान इस लेवल पे हो जाए कि आज हजारों लोग यूट्यूब पे सुने? आज के समय में मेरी वीडियो 150 लोग पर डे देखते हैं। अभी तक उस वीडियो को अपलोड किए हुए 2 साल हुए, 95,000 से प्लस व्यूवर्स हो चुके हैं एक वीडियो पे। आपको फैसला लेने की जरूरत है। बदल सकता है हर वक्त, अगर आप चाहें तो बदल सकती है हर सोच, अगर आप चाहें तो बदलना पड़ेगा उस ऊपर वाले को भी अपना फैसला, अगर आप चाहें तो। आरती ने सोचा था अपने वक्त को, अपने हालात को बदलने के लिए, तब ये बदलाव आए। आपको भी आज सोचना पड़ेगा कि अगर अपने घर के हालात को, परिस्थितियों को आप बदलना चाहते हैं तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। क्योंकि ड्यू शॉप एक मौका है जिंदगी बनाने का। ये मौका मेरी लाइफ में आया और मेरी जिंदगी बदली। ड्यू शॉप एक मौका है जिंदगी बनाने का। ड्यू शॉप एक रास्ता है शोहरत और इज्जत पाने का। ड्यू शॉप देता है जज्बा कुछ कर दिखाने का। ड्यू शॉप एक मंच है अच्छे लोगों से मिलने और मिलाने का। और ड्यू शॉप कामयाबी का एक सक्सेसफुल मंत्र है स्वर्ग को धरती पर लाने का। तो ड्यू शॉप एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस करियर अपॉर्चुनिटी के साथ अपने लाइफ की जर्नी की स्टार्टअप करिए। आपकी लाइफ 100% ट्रांसफॉर्म कर सकती है। आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप एक फैसला तो लीजिए और आप भी अपना नाम, पहचान, इज्जत, शोहरत सब कुछ पा सकते हैं, बना सकते हैं। आप फैसला तो लीजिए। 1 मिनट में किसी की जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में सोच समझ कर लिया गया फैसला आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। आज का दिन 1 अगस्त 2021 आने वाले कुछ महीने, कुछ सालों बाद आपकी लाइफ का हिस्ट्री क्रिएटेड डेट बन जाएगा, जिस तरीके से मेरे लिए 27 जुलाई 2013 हुआ। आप भी एक दिन आके मेरी तरह स्क्रीन पे अपनी सक्सेस स्टोरी को सुना रहे होंगे और कहेंगे 1 अगस्त 2021 को मैंने पहली बार जूम पर वेबिनार अटेंड किया था और मैंने मैम को सुना था और आज मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। तो आपकी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अब आपको 10,500 रुपए लेकर के बैठे रहना या फिर डिसीजन लेना है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। मैं अपनी वाणी को अब यहीं पे विराम देना चाहूंगी और आज के इस पल को, आज के दिन को इतना शानदार बनाने के लिए, इतना
एक्साइटमेंट, इतना जोश देने के लिए। आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपकी वजह से मेरी पहचान है। अगर आप सब मेरी जिंदगी में नहीं होते तो ये सब पॉसिबल नहीं होता। आज मैं अपनी टीम की वजह से यहाँ पे हूँ, अपनी अपलाइन की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से हूँ, जीआईटी कैप्टन की वजह से हूँ, ड्यूसॉफ्ट की वजह से हूँ, उड़ान की वजह से हूँ। आज सभी टीमें रॉक कर रही, मैं सभी टीम्स को थैंक्स करती हूँ। जयपुर टीम, नवरत्न क्रिएशन टीम, साथ में फाइटर की टीम, ताज क्रिएशन टीम, उड़ान टीम, अवध क्रिएशन टीम, सभी टीम लीडर्स को, चैंपियंस को, एसोसिएट को, कैप्टन्स को, सबको थैंक्स करती हूँ। आप हैं तो मैं हूँ, आप हैं तो उड़ान है, आप हैं तो उड़ान कैप्टन है। आप सबकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपकी भी जिंदगी बदल सकती है, बस आपको डिसीजन लेना है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम, बहुत ही शानदार मैम। रियली में बहुत एक्साइटेड हो गया मैं आपको सुनकर, और मैं मतलब स्क्रीन से निगाहें हट नहीं रही थी, और कई बार तो कभी कभी यूं उंगली घुमाने का आदत मेरा था, बट आज बिल्कुल स्क्रीन से निगाहें नहीं हट रही थी। बहुत ही शानदार लगा आज का सेशन, और आप सभी लोगों को, मुझे जहां तक लगता है ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी कि ड्यूसॉफ्ट क्या है और ड्यूसॉफ्ट में फैसला लेना कितना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अभी भी अगर कुछ लोग वो बचे हुए होंगे जिनकी जिंदगी सिर्फ खाने और सोने में लगी हुई है, आप लगा सकते हैं सिर्फ खाइए और सोइए, लेकिन अगर जिंदगी में सपने देखते हैं तो आज आरती मैम ने खुली आंखों से सपने दिखाए हैं। हर एक व्यक्ति बंद आंखों से सपने देखता है, पर आज आपने खुली आंखों से सपने देखे हैं, और जी हाँ, आज 1 अगस्त का दिन हिस्टोरिकल डे अपने लिए आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहीं पे इस सेशन को एंड करना चाहूंगा, और चाहूंगा कि अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं हमारा नेक्स्ट संडे। थैंक यू ऑल, थैंक यू अपलायंस, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल टीम्स, एंड थैंक्स एवरीवन। थैंक यू।